आप सभी को जय श्री कृष्णा। आज हम एक नया प्रसंग सुनेंगे। एक धनी सेठ ने सोने से तुलादान किया। गरीबों को खूब सोना बांटा गया। उसी गांव में एक संत रहते थे। सेठ ने उनको भी बुलाया। वे बार बार आग्रह करने पर आ गए। सेठ ने कहा, आज मैंने सोना बांटा है, आप भी कुछ ले लें तो मेरा कल्याण हो। संत ने कहा, भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया, परंतु मुझको सोने की आवश्यकता नहीं है। धनी ने फिर भी हठ किया। संत ने समझा कि इसके मन में धन का अहंकार है। संत ने तुलसी के पत्ते पर राम नाम लिखकर कहा, भाई मैं कभी किसी से दान नहीं लेता। मेरा स्वामी मुझे इतना खाने पहनने को देता है कि मुझे और किसी से लेने की जरूरत ही नहीं होती, परंतु तुम इतना आग्रह करते हो तो इस पत्ते के बराबर सोना तोल दो। सेठ ने इसको व्यंग्य समझा और कहा, आप दिल लगी क्यों कर रहे हैं? आपकी कृपा से मेरे घर में सोने का खजाना भरा है। मैं तो आपको गरीब जानकर ही देना चाहता हूँ। संत ने कहा, भाई देना हो तो तुलसी के पत्ते के बराबर सोना तोल दो। सेठ ने झुंझलाकर तराजू मंगवाया और उसके एक पलड़े पर पत्ता रखकर वह दूसरे पर सोना रखने लगा। कई मन सोना चढ़ गया, परंतु तुलसी के पत्ते वाला पलड़ा तो नीचे ही रहा। सेठ आश्चर्य में डूब गया। उसने संत के चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज मेरे अहंकार का नाश करके आपने बड़ी ही कृपा की। सच्चे धनी तो आप ही हैं। संत ने कहा, भाई इसमें मेरा क्या है? यह तो नाम की महिमा है। नाम की तुलना जगत में किसी भी वस्तु से नहीं हो सकती। भगवान ने ही दया करके तुम्हें अपने नाम का महत्व दिखलाया है। अब तुम भगवान का नाम जाप करो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अगला प्रश्न। एक भक्त के एक ही पुत्र था और वह बड़ा ही सुंदर, सुशील, धर्मात्मा तथा उससे अत्यंत प्रिय था। एक दिन अकस्मात वह मर गया। इस पर वह प्रसन्न हुआ और उसने भगवान का उपकार माना। लोगों ने उसके इस विचित्र व्यवहार पर आश्चर्य प्रकट करते हुए उससे पूछा, पागल, तुम्हारा इकलौता बेटा मर गया है और तुम हंस रहे हो, इसका क्या कारण है? उसने कहा, मालिक के बगीचे में फूला हुआ बहुत सुंदर पुष्प माली अपने मालिक को देकर प्रसन्न होता है या रोता है? मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ प्रभु का ही है। कुछ समय के लिए उनकी एक चीज मेरी संभाल में थी, इससे मेरा कर्तव्य था मैं उसकी जी जान से देख रेख करूं। अब समय पूरा होने पर प्रभु ने उसे वापस ले लिया। इससे मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है और मैं उसका उपकार इसलिए मानता हूँ कि मैंने उनकी वस्तु को ना मालूम कितनी बार अपना मान लिया था। ना जाने कितनी बार मेरे मन में बेईमानी आई थी। उसकी देख रेख में भी मुझसे बहुत सी त्रुटियां हुई थी, परंतु प्रभु ने मेरी इन भूलों की ओर कुछ भी ध्यान न देकर मुझे कोई उल्हाना नहीं दिया। इतनी बड़ी कृपा के लिए मैं उनका उपकार मानता हूँ, तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? अगला प्रश्न। एक योग भ्रष्ट संत मरकर फिर पैदा हुए, परंतु उन्हें पूर्व जन्म की याद थी, इसलिए वे अपने मन को लड़कपन से ही भगवान की ओर लगाए हुए थे। एक दिन वे अपनी मौज में मिट्टी से खेल रहे थे। राजा की सवारी उधर से निकली। राजा ने अकेले ही मिट्टी से खेलते हुए लड़के से पूछा, तू मिट्टी से क्यों खेल रहा है? बालक संत ने उत्तर दिया, शरीर मिट्टी से ही बना है, मिट्टी में ही मिल जाएगा, इसलिए मिट्टी से ही खेल रहा हूँ। राजा उसकी बात सुनकर प्रसन्न हो गया। राजा ने कहा, तू मेरे साथ रहेगा? बालक ने कहा, जरूर रहूंगा, परंतु मेरी 4 शर्तें हैं। मैं सोऊं तो तू सदा जागकर मेरी रक्षा कर। मैं खाऊं तो कुछ भी ना खा। मैं पहनूं तो कुछ भी ना पहन, और जहाँ सोऊं वहीं सदा मेरे साथ रहे। राजा ने कहा, तेरी शर्तें तो असंभव हैं। मैं तुझे साथ भी रख सकता हूँ, तेरे सोने पर रक्षा का प्रबंध भी कर सकता हूँ। मैं जो कुछ खाऊं तुझे वही खिला सकता हूँ, और जैसे गहने कपड़े पहनूं वैसे ही पहना सकता हूँ।
परंतु मैं कभी सोऊं नहीं या खाऊं पहनूं नहीं, यह कैसे हो सकता है। इस पर संत बालक ने कहा, जब तू मेरी शर्तें ही पूरी नहीं कर सकता तब मुझे साथ क्या रखेगा। मेरा स्वामी तो ऐसा है जो स्वयं सदा जागता है और सोते जागते सदा मेरी रक्षा करता है। स्वयं कुछ भी खाता पहनता नहीं और मुझे मनचाहा खिलाता पहनाता है, और मेरा साथ तो वह कभी छोड़ता ही नहीं। ऐसे प्रभु को छोड़कर तेरे जैसे के साथ रहने के लिए मैं क्यों जाऊं। धन्यवाद। ऐसे और प्रसंग सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।